न्यूज है, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की टू ज्वाइन जीएस समिट अपॉन इनवाइट फ्रॉम जापान किशिदा। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये जापान के प्रधानमंत्री किशिदा नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये जेलेंस्की नजर आ रहा है। जेलेंस्की को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। अब किशिदा साहब जो हैं वो अभी कुछ दिन पहले आपको भारत की यात्रा पे नजर आ रहे थे। भारत की यात्रा पे किशिदा साहब आए थे तो मोदी जी के साथ लस्सी उस्सी पिए थे, झूला पे झूले थे, है ना, बहुत सारी बातें हुई थी। अब किशिदा साहब ये देश देश की यात्रा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? किशिदा साहब देश देश की यात्रा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस साल जापान में G7 की जो है वो मीटिंग होने वाली है। यानी कि जापान जो है वो G7 का होस्ट मेंबर है, यानी कि होस्ट कर रहा है। तो जितने भी देश हैं जो G7 के मेंबर हैं या G7 के जो गेस्ट मेंबर है, उनको घूम घूम कर जो है वो जापान के जो प्रधानमंत्री है वो इनवाइट कर रहे हैं। जैसे आपके घर पे अगर शादी उदी पड़ती है, कोई फंक्शन पड़ता है तो आप इन्वाइट करते हो ना, तो इस समय इन्वाइट कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं कि भैया आप अगर फिजिकली आ पाओ तो फिजिकली आ जाना, नहीं तो आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़कर जो है जो भी चीजें हो रही हैं। गोलगप्पा भी खाए थे, अच्छा ठीक है, हाँ, गोलगप्पा भी खा रहे थे। अब सब कुछ खाने पीने के बाद जो है जापान के प्रधानमंत्री जो हैं वो पहुंचते हैं कहाँ? पोलैंड। और पोलैंड से यूक्रेन पहुंच जाते हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जैसे बाइडन ने यात्रा की थी कहाँ की? कीव की, वैसे ही किशिदा भी जो है यात्रा कर रहे थे कहाँ? कीव की। वो सारी चीजों को दिखाएंगे और हम उन दर्दनाक तस्वीरों को भी आपके सामने लाएंगे जो कि बूचा शहर का है, कीव के बगल का, जहां त्रासदी मची हुई थी। तो देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा पूरे मामले को कि यूक्रेन पहुंचकर जेलेंस्की से जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिले और साथ में एक बात और भी कहा। उन्होंने कहा कि भैया साल भर से जंग जो चल रहा है इसके चलते आपकी पूरी इंडस्ट्री जो है वो खराब हो चुकी है, तो जापान जो है 4,000 करोड़ रुपए की मदद करेगा। किसको? यूक्रेन को। और साथ में जेलेंस्की को यह भी कहा कि G7 में आप भी आइए ना। अब जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पहुंचे थे कब? मंगलवार को जो है वो पहुंच रहे थे, आपके जापान पहुंचे और माफ कीजिएगा यूक्रेन के दौरे पे पहुंचे और वहां उन्होंने और वहां के राष्ट्रपति यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ जो है मुलाकात की। किशिदा ने, आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि जापान के पीएम किशिदा जेलेंस्की से मुलाकात करके जी समिट का न्योता दे रहे हैं। आपको आपके स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यहाँ आपको जेलेंस्की नजर आ रहे हैं और यहाँ आपको किशिदा नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आप इसको बहुत ध्यान से देखें। अब किशिदा जो है जब पहुंचे यूक्रेन तो रशिया और यूक्रेन में मारे गए जो भी सैनिक हैं उन सैनिकों को भी जो है इन्होंने श्रद्धांजलि दी। बूचा शहर में जंग के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जाते दिख रहे हैं। आपको किशिदा नजर आ रहे हैं और ये यूक्रेन के जो सैनिक हैं अपने साथ जो है ये फूल लेके जा रहे हैं जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए फूल है ना। इसके बाद आप देखिए कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं किशिदा ने कहा कि बूचा में मारे गए निर्दोष नागरिकों को देख दुनिया शक्ति में है ना। आप देख रहे हैं कि ये पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। अब ये पहुंचे थे जहां सैनिक जो हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे और इस दौरान कीव के पास एक बूचा शहर है वहां भी पहुंचे थे। पहले मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ठीक है, उसको देखिए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि दोनों लीडर्स के डेलीगेशन लेवल पर जो है बातचीत हुई है जहां 4,000 करोड़ रुपए की जो है वो पेशकश की गई है जितने भी इंडस्ट्री तबाह हो गए हैं उनके लिए। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि किशिदा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इमेज दिखाया जा रहा है, कितना दर्दनाक तस्वीर है ये, है ना, जो इमेज दिखाई जा रही है कि बूचा शहर के पास जो नरसंहार हुआ है जहां रूसी सैनिकों ने लगभग 450 से ऊपर आम नागरिकों की जो है वो हत्या की है, वही सारी चीजें जो है दिखाई जा रही है ना। ये आप देख रहे हैं किशिदा को जो है वो बताया जा रहा है कि किस किस प्रकार से हमारे यहाँ जो है नुकसान हुआ है। नुकसान की कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ और भी साझा करता हूँ, उसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर और भी विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए, बूचा शहर की तस्वीर है जो कि नुकसान हुआ है। आप इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वहां नरसंहार हुआ है और रूसी सैनिक जो है वो लगभग 450 से ऊपर आम नागरिकों की जो है वो हत्या कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें आप इस तस्वीर से आप भयावहता का जो है वो आकलन कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर ये बूचा शहर की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कीव का एक आपको चर्च नजर आ रहा है और ये सामूहिक रूप से आप देख रहे हैं कि ये आपको कब्र नजर आ रहा है जहां लोगों को जो है वो दफनाया गया है। इस स्क्रीन को देखकर भी आप पूरी बातों को जो है अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है।
चलिए हम लोग आ जाते हैं फिर से न्यूज़ पर, फिर से पूरी बातों को समझते हैं क्या क्या है इनके बीच में, जो भी चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये पोलैंड पहुंचे और पोलैंड के बाद जो है वो बाई ट्रेन जो है वो कहाँ पहुंचे, क्यों पहुंचे। तो एक बार हम लोग मैप पे जो है वो देख लेते हैं पोलैंड कहाँ है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये यूरोप का मैप नज़र आ रहा है और यूरोप के मैप में अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको पोलैंड नज़र आ रहा है। पोलैंड की राजधानी वर्सा, और वर्सा पैक्ट आप लोग को याद होगा। वर्सा पैक्ट क्या है, किससे संबंध में है, क्या कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। फटाफट क्लासेस के लिंक को एक बार अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं उनको भी जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे आपके शेयर करने के माध्यम से, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि यहाँ जो भी क्लासेस चल रही हैं, है ना, उसका भी आपको जानकारी मिलता रहे। ठीक है, तो ये आपको पोलैंड नजर आ रहा है, पोलैंड की राजधानी आपको वर्षा नजर आ रही है। पोलैंड के पूर्व में आपको बेलारूस नजर आ रहा है दोस्तों, और ये वही बेलारूस है जिसके माध्यम से रशिया ने जो है वो नॉर्थ एरिया से जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, है ना। पोलैंड के ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ लिथुआनिया नजर आ रहा है, बेलारूस नजर आ रहा है, यूक्रेन नजर आ रहा है, स्लोवाकिया नजर आ रहा है, चेक रिपब्लिक जो है नजर आ रहा है। पश्चिम की तरफ चल रहे हैं तो आपको जर्मनी नजर आ रहा है, उत्तर की तरफ चल रहे हैं तो आपको बाल्टिक सागर जो है वो नजर आ रहा है, और इसके आसपास के जो देश हैं उनको हम बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। ये चीजें आप लोग ज्योग्राफी में जो है, ज्योग्राफी के मैपिंग सेक्शन में जो है उसको देखते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखना है, ये आपको यूक्रेन नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले आपने बाइडन की भी यात्रा जब देखी थी तो आपने देखा था कि बाइडन जो है वो पोलैंड पहुंचे थे, और पोलैंड से जो है बाई ट्रेन रूट जो है वो क्यू की यात्रा पे पहुंचे थे। ये आप देख रहे हैं कि ये आपको जापान के प्रधानमंत्री जो है वो बाई ट्रेन जो है वो क्यू की यात्रा पे आपको नजर आ रहा है कि सीधा भारत दौरे के बाद पोलैंड से ट्रेन के जरिए जो है वो यूक्रेन जो है पहुंचे थे। और आप देखेंगे ये आपको रूट, अच्छा कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि बाइडन भी जो है वो इसी रूट से पहुंचे थे, तो आप अपने स्क्रीन पर जो है ये देख रहे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपको दो मैप नजर आ रहा है। एक जो पूरी ब्लू ब्लू आपको लाइनिंग नजर आ रही है, ठीक है, ये आपका पोलैंड का एरिया है और ये आपका यूक्रेन का एरिया है। ठीक है, अब पोलैंड उतरने के बाद अगर हम बात करें तो ट्रेन के माध्यम से अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा ट्रेन का रूट दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला जो बॉर्डर आता है जो क्यू जाने के लिए, वो आता है आपका मोस्तिस्किया का। ठीक है ना। उसके अलावा ये आपको देख रहे हैं तेरनोपिल है, ये क्यू नजर आ रहा है आपको, ये खारवी नजर आ रहा है, ये निप्रो नजर आ रहा है, ओडिशा नजर आ रहा है। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं, जो आपके शहर है जो कि आपके यूक्रेन के नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पोलैंड, और पोलैंड से ये ट्रेन रूट जो है जिसके माध्यम से बाइडन साहब भी गए थे, जिसके माध्यम से अगर हम बात करें तो अभी किशिदा साहब भी जो है जो कि यूक्रेन की यात्रा पे गए हुए थे, ये रूट आपको देखने को मिल रहा है। अब मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा इन लोग का मीटिंग हुआ, और इस मीटिंग में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर ये डेलीगेशन, दोनों देशों के जितने भी डेलीगेशन हैं वो बात कर रहे हैं, और ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते ये कहा गया कि यूक्रेन को $470 मिलियन यानी कि 3,884 करोड़ रुपए जो है वो कौन दे रहा है, 3,884 करोड़ रुपए जो है वो कौन दे रहा है, जापान दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि लड़ाई झगड़े के चलते जो है वहां की जो इंडस्ट्री है वो क्या हो गई थी, पूरी की पूरी जो है तहस नहस हो गई। अब इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन क्या करेगा, तो यूक्रेन अपने एनर्जी सेक्टर में जो है इसका जो है यूज करेगा, जिससे कि उसके सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो सके। और इसके अलावा जापान ने जो है वो नाटो ट्रस्ट फंड के माध्यम से भी जो है वो गैर घातक हथियार खरीदने के लिए लगभग $30 मिलियन यानी कि 248 करोड़ रुपए की जो है वो पैसे देने की घोषणा पहले भी की गई है। अब किशिदा जब यहाँ पहुंचे, कहाँ, यूक्रेन, तो इन्होंने कहा कि देखिए मेरी जो यात्रा यूक्रेन की है, इस यात्रा के माध्यम से मैं दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती है उस दोस्ती को एक प्रतीक के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो मैं आया हूं। किशिदा ने जब पूरी बातें कही तो कहा कि देखिए जापान जो है यूक्रेन के इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन के साथ खड़ा है, और हम उन्हें भविष्य में भी समर्थन देते रहेंगे। एक साल पहले जो बूचा शहर में जितने लोग मारे गए थे, उनको देखकर जो है उन्होंने कहा कि मैं इसको बहुत ही ज्यादा, ये बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही हिंसक कृत्य है। तो ये दुनिया जो है अगर इसको देखेगी तो दुनिया भी जो है उसको देखकर जो है वो सहम जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और इन्होंने सीधे यही कहा कि ये जो अत्याचार मुझे दिख रहा है, इस अत्याचार को देख के मुझे बस एक ही चीज आ रहा है, और वो है गुस्सा। मैं देख रहा हूं कि रशिया किस प्रकार से जो है यूक्रेन में आम नागरिकों के साथ जो है वो अत्याचार किया है।
जेलेंस्की इसके जवाब में सीधे यही कहे कि देखिए किशिदा जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है वो शांति बनाए रखने वाले एक पावरफुल डिफेंडर हैं, और जापान अगर यूक्रेन के साथ दोस्ती कर रहा है तो ये एक यूक्रेन के लिए जो है इस समय दुख की घड़ी में एक बहुत बड़ा सहयोग है। अब किशिदा सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति यानी कि जेलेंस्की से सीधे यही कह रहे थे कि देखिए हमारे यहाँ जो है इस बार G7 की मीटिंग हो रही है। G7 की कंट्रीज कौन है, G8 क्या था, G20 क्या है, इस पर भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो सीधे कहा कि हमारे यहाँ जो है G7 की मीटिंग हो रही है, और हिरोशिमा जो कि जापान में एक शहर है, और हिरोशिमा आप जान ही रहे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह जहाँ यूएसए ने जो है वो परमाणु जो है बम गिराए थे, तो हिरोशिमा में जो है वो G7 की जो है समिट हो रही है और जापान उसको होस्ट कर रहा है। तो किशिदा ये चाहते थे कि समिटी में जो है इस समिट में जो है वो जेलेंस्की भी पहुंचे, और जेलेंस्की अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जुड़े, जिससे कि G7 के नेताओं को भी एक साथ जो है वो अपनी बातों को रख सके। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति सीधे यही बोले कि ठीक है, मैं आश्वासन देता हूं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़ूंगा। और ये पहली बार हुआ है कि जब जापान के प्रधानमंत्री रशिया यूक्रेन की मध्य जंग हुआ है उसके बाद जो है वो यूक्रेन की यात्रा पे गए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो G7 ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर अगर हम बात करें तो ये कोई पहला एशियाई नेता है जो कि यूक्रेन की यात्रा पे आपको नजर आ रहा है। यूएस और यूरोप के साथ अगर हम बात करें तो जापान ने भी जो है वो क्या है कि रशिया के ऊपर जो है वो काफी सारा जो है प्रतिबंध लगा दिया है। और भारत से जब निकले ये आपके किशिदा साहब, तो पहले स्टेट प्लेन से ये पोलैंड पहुंचे और वहां ट्रेन के माध्यम से ये सारे स्थान पर जो है पहुंचे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक यूक्रेन को जापान जो है वो $7 अरब का जो है वो हेल्प कर चुका है, जिसमें गैर लड़ाकू मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन और जो भी जरूरत के सामान है उनको जो है वो किया है। इसके अलावा जापान ने यूक्रेन से आए लगभग 2000 शरणार्थियों को अपने यहाँ जो है वो शरण भी दी है। ये भी सारी बातें जो है इन्होंने बताया है। इसके अलावा जो प्रश्न था कि G7 है क्या, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर दें, है ना। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर 3 प्रकार का जो है वो इमेज नजर आ रहा होगा। 3 प्रकार के इमेज को बहुत ध्यान से अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि G7 आपको नजर आ रहा है, G8 नजर आ रहा है और G20 नजर आ रहा है। G7 के बारे में अगर हम बात करें तो G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री यानी कि 7 देशों का समूह जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा जो है वो विकसित हो। अब ये जो G7 का कंट्रीज है दोस्तों, वो 2014 तक जो है वो क्या था, आपका G8 था, लेकिन G8 को G7 कर दिया गया 2014 में, क्योंकि रशिया ने जो है वो क्रीमिया के ऊपर जो है वो क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने जो है वो विरोध किया और रशिया को जो है इससे बाहर निकाल दिया गया। तो G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो आपको कनाडा नजर आ रहा है जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका में है, फ्रांस नजर आ रहा है जो कि यूरोप में है, जर्मनी नजर आ रहा है जो कि यूरोप में है, इटली नजर आ रहा है कि जो कि यूरोप में है, जापान जो कि एशिया में है, यूनाइटेड किंगडम जो कि आपके यूरोप में है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, तो G7 की एक कंट्रीज नजर आ रहा है। G8 अगर जोड़ते हैं रशिया को लेकर। अब एक चीज और भी ध्यान रखना है दोस्तों, हमारे यहाँ जो है भारत जो है वो G20 का इस साल जो है वो होस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो G20 का जो होस्ट कर रहा है भारत, तो G20 के मेंबर कौन कौन से हैं, तो G7 के मेंबर्स तो हैं ही, रशिया है ही, लेकिन इसके अलावा बच कौन गया, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। इन सभी को अगर आप मिला रहे हैं तो ये टोटल जो है वो क्या हो गया, आपके G20 जो है वो कंट्रीज हो गए, है ना। तो G7, G8 और G20 को आपने ध्यान से देख लिया, ठीक है। तो ये आपके लिए दूसरा न्यूज रहा जो कि आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। इसके अलावा अभी और भी न्यूज है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। और अनअकैडमी पर अगर आपको किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, चाहे आपका रेलवे हो, बैंकिंग हो, IIT हो, निट हो, नेट JRF हो, कहीं भी आप अनूप 10 कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको वहाँ डिस्काउंट मिलेगा। और एक तरह से अगर हम बात करें तो आपको एक अच्छी गाइडेंस जो है वो मिलेगी। इसके अलावा UPPSC के सब्सक्रिप्शन के लिए 40% ऑफ चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये फी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। UPPSC के लिए अचूक नाम से एक बैच चल रहा है। UPPSC प्रीलिम्स CSET का बैच चल रहा है, इसका लाभ उठा सकते हैं। काफी सारे एडवांटेज हैं, एडवांटेज का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।